अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, सीजीएस वाला चैप्टर भी इसको कहते हैं। इस चैप्टर के हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, सिवाय क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 के, वो हमने करने भी नहीं हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस बुक में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिनको हम जो है वो इग्नोर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 करने के बाद आज हम करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 13। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम क्वेश्चन है। आप अपनी बुक पर पेज नंबर 131 देख लें। क्वेश्चन नंबर 13, प्रॉब्लम नंबर 13 आपके सामने है। प्रॉब्लम नंबर 13 में अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें जो हैं वो दूसरों से डिफरेंट हैं, उनको कैसे करना है ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। लिखा हुआ जी, द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ द फैज़ान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ प्रिपेयर द फॉलोइंग समरी। ये समरी उन्होंने बनाई है जी 1 सितंबर की। 1 सितंबर 2003 का डाटा आपको गिवन है। ओपनिंग डाटा, रॉ मटेरियल ओपनिंग है, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है, फ्यूल ओपनिंग है और फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स ओपनिंग है, फिनिश गुड्स ओपनिंग है। अब क्या डिफरेंस है जी, जो आप प्रीवियस क्वेश्चन कर चुके हैं उसमें 3 तरह की ओपनिंग इन्वेंट्री होती थी, मटेरियल ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और फिनिश गुड्स ओपनिंग। इस क्वेश्चन में उनके अलावा फ्यूल ओपनिंग दिया हुआ है और फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स दिए हुए हैं। तो याद रखें कि फ्यूल और फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स ये दोनों इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं। रॉ मटेरियल मतलब डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग है, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है, फिनिश गुड्स ओपनिंग है। ये जो फ्यूल और फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स है ना, दीज आर इनडायरेक्ट मटीरियल्स। और आप जानते हैं इनडायरेक्ट मटीरियल्स जो हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा होते हैं। उनकी ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है जी। उसके बाद रॉ मटेरियल परचेज गिवन है 70,800। फ्यूल परचेज, जिस तरह डायरेक्ट मटेरियल परचेज किया इस तरह आपने इनडायरेक्ट मटेरियल भी परचेज किया। सॉरी, रॉ मटेरियल परचेज है 58,000, फ्यूल परचेज है 5200, डायरेक्ट लेबर है आपके पास 83,100, मिसलिनियस फैक्ट्री ओवरहेड है आपके पास 83,100, एफओएच का एक्सपेंस है। रिपेयर्स टू फैक्ट्री इंक्लूडिंग परचेज ऑफ रिपेयर पार्ट्स, परचेज ऑफ पार्ट्स, जिस तरह फ्यूल परचेज दिया हुआ है ना, इसी तरह फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स को ख़रीदा गया है 4200 का, वो भी आपको गिवन है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एफओएच का एक्सपेंस है। सुपरिटेंडेंट एफओएच का एक्सपेंस है, इंडायरेक्ट लेबर को कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन आउट, ये सेलिंग एक्सपेंस है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इन होता ना तो उसका मतलब होना था ये चीज़ें ख़रीदने के लिए आपने परचेजेस के लिए एक्सपेंस पे किया। ये ट्रांसपोर्टेशन आउट है, चीज़ें बेचने के लिए, ये सेलिंग एक्सपेंस है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट में नहीं लिखा जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन आउट, जैसा कि मैंने बताया, सेलिंग एक्सपेंस है, तो ये इनकम स्टेटमेंट में एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखा जाएगा अगर हमने इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनानी हुई। लेकिन इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आप देख लें, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन द प्रॉपर फॉर्मेट, सिर्फ सीजीएस स्टेटमेंट बनाने, तो हम इसको क्वेश्चन में इग्नोर कर देंगे। उसके साथ लिखा हुआ है परचेजेस डिस्काउंट लॉस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, पेपर में कई दफ़ा आ चुका है। देखिए, परचेज डिस्काउंट होती ना सिर्फ, तो ये परचेजेस में से माइनस हो जाती। मतलब डिस्काउंट अगर आपने अवेल की है, आपने वसूल की है, डिस्काउंट आपको मिली हो डिस्काउंट, तो उसे कहते हैं ये परचेज डिस्काउंट है या डिस्काउंट रिसीव्ड है। ये परचेजेस में से लेस हो जानी थी। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है जी आपने डिस्काउंट अवेल ही नहीं की, परचेजेस डिस्काउंट लॉस्ट, ज़ाया कर दी। मतलब कहने का कि आपको वेंडर ने, सप्लायर ने कोई ऑप्शन दी होगी कि भाई मुझे इतने दिन में परचेजेस पेमेंट कर दें, या मुझसे इतनी क्वांटिटी परचेज़ कर लें, मैं आपको इतनी डिस्काउंट दे दूंगा। लॉस्ट का मतलब है आपने वो अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी है, आपने वो डिस्काउंट वसूल नहीं की। तो जब डिस्काउंट आपको मिली ही नहीं, लॉस्ट हो गई है, तो इसको भी इग्नोर कर देंगे। इसका क्वेश्चन पे कहीं पर भी, ना सीजीएस में, ना कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट में, और ना ही इनकम स्टेटमेंट में इसका कोई लिंक होगा। इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर, ये एफओएच का एक्सपेंस है। इसी तरह एंडिंग भी 5 किस्म की दी हुई, जिस तरह ओपनिंग 5 थी ना, एंडिंग भी 5 दी हुई है। रॉ मटेरियल एंडिंग, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, फ्यूल एंडिंग, फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स एंडिंग एंड फिनिश गुड्स एंडिंग। तो देखिए, हम तो जानते हैं ना कि मटेरियल ओपनिंग कहाँ पर आता है, मटेरियल एंडिंग कहाँ पर आता है। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। इसी तरह फिनिश गुड्स ओपनिंग और फिनिश गुड्स एंडिंग के बारे में भी जानते हैं। ये जो फ्यूल ओपनिंग और फ्यूल एंडिंग है, ये जो फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स ओपनिंग और एंडिंग है, इनका क्या करेंगे? वही जो फ्यूल परचेज है इसको कहाँ लिखेंगे?
जो रिपेयर पार्ट्स परचेज़ हैं इनको कहाँ लिखेंगे? तो देखें जी, जिस तरह आप रूटीन में ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री को ट्रीट करते हैं ना, कि ओपनिंग मटेरियल में ऐड करते हैं परचेजेस, तो उसमें से लेस करते हैं एंडिंग मटेरियल, इसी तरह फ्यूल और फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स, फ्यूल और फैक्ट्री रिपेयर ये इनडायरेक्ट मटेरियल है ना, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में लिखे जाएंगे। पैटर्न वही होगा कि ओपनिंग फ्यूल ऐड हो जाएगा किसमें, फ्यूल परचेज में, और एंडिंग फ्यूल माइनस हो जाएगा। इसी तरह ओपनिंग रिपेयर पार्ट्स ऐड हो जाएंगे रिपेयर पार्ट्स परचेज में, और एंडिंग रिपेयर पार्ट्स माइनस हो जाएंगे, लेकिन ये ट्रीटमेंट कहाँ पर होगी, फैक्ट्री ओवरहेड में। इसको ऐसे में आप देख सकते हैं फैक्ट्री ओवरहेड के सारे एक्चुअल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्यूल, फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स, फ्यूल परचेज, मिसलेनियस फैक्ट्री ओवरहेड, रिपेयर पार्ट्स परचेज, डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, सुपरिटेंडेंट, इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर, ये सारे एफ के एक्सपेंस है। इसको असल में दो चीज़ें हमने इग्नोर कर देनी है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन आउट सेलिंग एक्सपेंस है, दूसरा परचेज डिस्काउंट लॉस की कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड बनानी है हमने फिजान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की 30 सितंबर फॉर द मंथ ऑफ 2003। तो प्रॉब्लम नंबर 13 हम करने जा रहे हैं जी। फिजान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड and sold statement for the month of September 2003। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट एज यूजुअल बनेगी, वो जो एक्चुअल एफ से रिलेटेड आइटम है ना, फ्यूल ओपनिंग, फ्यूल एंडिंग और फ्यूल परचेज या फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स ओपनिंग, फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स एंडिंग, इनकी ट्रीटमेंट फैक्ट्री ओवरहेड में होगी। और फैक्ट्री ओवरहेड को हम जो एक्चुअल एफ गिवन हो उसे हम वर्किंग में कैलकुलेट करते हैं, ताकि हमारी स्टेटमेंट जो है ना वो नीट बने। तो ये कोई रूल नहीं है कि आप कहें जी हमने CGS स्टेटमेंट जो है फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो स्टेटमेंट के अंदर ही लिखना है, ये कोई रूल नहीं है, ये हम अपनी आसानी के लिए करते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये ज़्यादा बेहतर है कि आप FOH जो कैलकुलेशन है, FOH के जो एक्सपेंसेस हैं उनको आप वर्किंग में कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले जी डिस्क्रिप्शन में हमने क्या लिखना है जी, मटेरियल ओपनिंग, उसमें ऐड करेंगे मटेरियल परचेज्ड, जानते हैं जैसा कि आप, फिर उसमें से लेस करेंगे मटेरियल एंडिंग। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी रॉ मटेरियल ऑन 1 सितंबर, फर्स्ट सितंबर ओपनिंग, इसमें ऐड करें परचेजेस, या हम रॉ मटेरियल परचेज भी लिख सकते हैं। तो आ जाएगा जी रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, होप्स हो कि आपने अब तक फॉर्मेट जो है वो अच्छी तरह प्रिपेयर कर लिया होगा। इसमें से लेस कर देंगे जी रॉ मटेरियल 30 सितंबर वाला एंडिंग, तो आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड या रॉ मटेरियल यूज्ड, एक ही बात है। रॉ मटेरियल यूज में अब हम ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर, तो आपके पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में हम कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें एक्चुअल ही गिवन है। तो सिर्फ अप्लाइड हो तो सिर्फ अप्लाइड लिख लेते हैं, सिर्फ एक्चुअल हो तो सिर्फ एक्चुअल लिख लेते हैं। अप्लाइड और एक्चुअल दोनों हो तो मैंने बताया अप्लाइड लिखते हैं, लेकिन एंड पर फिर उसका डिफरेंस जो है वो हमें ख़त्म करना पड़ता है। तो ये आपके पास आ जाती है जी करंट या टोटल
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऐड करेंगे जी वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग 1 सितंबर, तो आएगी जी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग में से हम लेस कर देते हैं वर्क इन प्रोसेस ऑन 30 सितंबर, तो आएगी जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ऐड करें फिनिश गुड्स ऑन 1 सितंबर, तो आएगी जी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल अगर अभी तक आपने फॉर्मेट प्रिपेयर नहीं किया तो जो फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के हवाले से उनको अच्छी तरह वॉच करें। मुझे उम्मीद है जैसे ही आप वो लेक्चर वॉच करेंगे आपको फॉर्मेट प्रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लेस कर देंगे जी फिनिश गुड्स ऑन 30 सितंबर, एंडिंग फिनिश गुड्स लेस कर दी आपने, तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो करंटली हमें जो डाटा गिवन है उसे हम फीड करते हैं जी। जैसा कि सबसे पहले ओपनिंग मटेरियल है जी 40,000, उसको लिखते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करना है जी मटेरियल परचेज, मटेरियल परचेज की अमाउंट है 58,000, तो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाएगा 98,000। मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ में से लेस कर दें मटेरियल इन्वेंट्री एंडिंग, वो है 36,000। तो आपके पास रॉ मटेरियल यूज्ड आ जाएगा जी 62,000। 62,000 रॉ मटेरियल यूज आ गया। इसमें आपने ऐड करनी है जी डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर की अमाउंट है 83,100। तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी जी 1,45,100। अब प्राइम कॉस्ट के बाद हमने इसमें ऐड करनी है जी फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल। अब जहाँ तक बात फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल की है, फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड के डिफरेंट एक्सपेंसेस हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें इन सब को ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं जी, हम वर्किंग में फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल जब हम कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल निकालने के लिए फैक्ट्री ओवरहेड के सारे एक्सपेंस आपको लिखने हैं। इस क्वेश्चन में नई चीज़ सिर्फ ये है कि फैक्ट्री ओवरहेड में जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, जैसे फ्यूल इनडायरेक्ट है यहाँ पर, उसके अलावा बेशक आप ये फॉर्मेट इस तरह से ना भी बनाएं, फ्यूल ओपनिंग है आपके पास, फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स ओपनिंग है, उनकी ट्रीटमेंट सेम डायरेक्ट मटेरियल की तरह होती है। जैसे फ्यूल ओपनिंग, इसमें ऐड करें परचेज्ड, फ्यूल परचेज्ड लेस फ्यूल एंडिंग, तो जो फ्यूल की वैल्यू आएगी वो हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। इसी तरह फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स ओपनिंग, इसमें ऐड करेंगे परचेज्ड, जो रिपेयर पार्ट्स हमने ख़रीदे हैं, और इसमें से लेस कर देंगे पार्ट्स की इन्वेंट्री एंडिंग, वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 30 सितंबर। तो इससे भी जो आंसर आएगा वो आउटर कॉलम में लिख देंगे। इसके अलावा जो FOH के एक्सपेंस हैं वो लिखते हैं जी हम
फ्यूल परचेज, रिपेयर पार्ट्स, मिसलिनियस फैक्ट्री ओवरहेड, मुतफर्रिक फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंस हैं। मिसलिनियस फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंसेस हैं जी 2300। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट है जी 2700। उसके बाद सुपरिटेंडेंट है, सुपरिटेंडेंट्स का एक्सपेंस है। सुपरवाइज़र की जो सैलरी है ये भी इनडायरेक्ट लेबर में आती है। देन ट्रांसपोर्टेशन आउट को मैंने कहा था हम इग्नोर कर देंगे, परचेज डिस्काउंट लॉस को भी इग्नोर कर देंगे। इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर है, इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर है जी 2000 की, ये हमने लिख ली। अब फ्यूल ओपनिंग बेशक पहले लिख लें, आप लिख लें फ्यूल ओपनिंग 2000, फ्यूल परचेज्ड 5200 और लेस कर देंगे फ्यूल की इन्वेंट्री एंडिंग दैट इज़ 3400। तो ओपनिंग में परचेजेज ऐड हो जाती हैं, एंडिंग लेस हो जाती है, ताकि पता चले भी टोटल एक्सपेंस आया कितना है। $3800। उसके बाद रिपेयर पार्ट्स, फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स हैं जी 2800। रिपेयर पार्ट्स परचेज्ड, फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स परचेज की वैल्यू दी हुई है जी 4200 और रिपेयर पार्ट्स का एंडिंग बैलेंस आपको गिवन है जी 2600, वो लेस कर देना है आपने। रिपेयर पार्ट्स का एक्सपेंस आ जाएगा 2800 प्लस 4200 माइनस 2600, तो ये आपके पास आ गया 4400। तो एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कोई एक्सपेंस हमसे मिस ना हो गया हो। हमने फ्यूल ओपनिंग लिख लिया है, फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स ओपनिंग लिख लिए हैं, फ्यूल परचेज लिख लिया 5200, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, मिसलेनियस, रिपेयर पार्ट्स परचेज, डेप्रिसिएशन लिख ली, सुपरिटेंडेंट लिख लिया, इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर लिख ली। ये हमारे पास FOH के एक्चुअल एक्सपेंस आ जाएंगे। इनको टोटल कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही नई चीज़ थी जी, फ्यूल ओपनिंग और एंडिंग गिवन था, रिपेयर पार्ट्स ओपनिंग और एंडिंग गिवन थे, फ्यूल परचेज गिवन था, रिपेयर पार्ट्स परचेज गिवन थे, जो यूजुअली क्वेश्चन में गिवन नहीं होते। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में बस लिखा होता है, वो हम ऐड कर लेते हैं तो FOH के एक्सपेंस आ जाते हैं। इन सबको भी ऐड कर देते हैं ताकि हमारे पास FOH के एक्चुअल एक्सपेंस आ जाएं। क्योंकि हमने स्टेटमेंट में क्योंकि सिर्फ एक्चुअल गिवन है तो एक्चुअल ही लिखने हैं। एक्चुअल FOH के एक्सपेंस आपके पास आ जाएंगे जी 16,400। ये FOH के एक्सपेंस हमने यहाँ पर लिखने हैं जी। एक्चुअल FOH के एक्सपेंस हैं, बेशक आप इसको वर्किंग नंबर 1 का नाम दे दें। $16,400 इनको ऐड कर दें तो करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपके पास आ जाएगी 1,45,100। उसमें ऐड कर दें 16,400 तो FOH के एक्चुअल एक्सपेंस आ जाएंगे 161,500, 1,61,500। इसमें ऐड कर देते हैं जी वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है। एज़ यूजुअल देखें जी, आपका क्वेश्चन है, रूटीन का क्वेश्चन है। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ऐड कर दें तो ये आएगा 1,73,500। फिर इसमें से लेस कर दें वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, वो है 15,000। तो आपके पास रिमेनिंग बच जाएगा 158,500। 158,500 में ऐड कर दें जी फिनिश गुड्स ओपनिंग। फिनिश गुड्स ओपनिंग है जी आपके पास 14,000, तो आएगा 172,500। 172,500 में से लेस कर दें जी फिनिश गुड्स एंडिंग 12,000।
तो आपके पास आंसर में आ जाएगा जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी 160,500। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मेट आता है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने समझाया है इसकी समझ है, तो ये क्वेश्चन करना कितना सिंपल है और पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 की रिक्वायरमेंट में था लिखा हुआ जी लिस्टेशन नंबर 7 और 8 इससे रिलेटेड है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ जी, आपने प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज में इस जैसा क्वेश्चन नहीं है। लिस्टेशन नंबर 7 और 8 में आपको दिखा देता हूँ, वो आप कर लीजिएगा तो आपका ये टॉपिक इंशाल्लाह ताला 100% जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर जो 8 है पेज नंबर 78 पर, 7 भी इसी से रिलेटेड है, 8 भी इसी से रिलेटेड है। आप ये देखें 7 और 8 इनमें भी 5 इन्वेंटरीज ओपनिंग है, 5 एंडिंग है, सेम इस क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख लें इसी तरह यहाँ पे फ्यूल ओपनिंग, रिपेयर पार्ट्स ओपनिंग, फिर फ्यूल एंडिंग, रिपेयर पार्ट्स एंडिंग। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये इससे रिलेटेड हैं। आप इलिस्ट्रेशन नंबर 7 और 8 कर लीजिएगा, आपका ये टॉपिक इंशाल्लाह ताला 100% क्लियर हो जाएगा। कीजिएगा इसको इसी तरह ही फॉर्मेट से, ऐसे ही कीजिएगा जैसे मैंने यहाँ पर किया है। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ जी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पर फिनिश हो गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और अपने मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको जल्द अज जल्द आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।